वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात, एक आदमी सुबह के वक़्त पानी की बाल्टी पानी के नल के नीचे रखता है। सारा दिन पानी चलता रहता है लेकिन वो बाल्टी भरती नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उस बाल्टी के नीचे कुछ सुराख हो जाते हैं जिनसे जितना पानी उसके अंदर जाता है वो सारे का सारा पानी उसके नीचे से खारिज होता जाता है। तो किसी कहने वाले ने कहा, पहले ये सुराख तो बंद करो। जैसे ही वो सुराख बंद करता है तो वो बाल्टी फ़ौरन भर जाती है। ऐसे ही हम कुछ नेक अमाल करते हैं, बहुत सारे नेक अमाल कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे अमाल कर लेते हैं जिससे नेकियों की बाल्टी के अंदर सुराख हो जाते हैं और उन सुराखों से वो सारी नेकियां ज़ाया होती जाती हैं। अगर हम उन सुराखों को बंद कर लें तो हम अल्लाह के मुक़र्रबीन में शामिल हो सकते हैं, हमारी नेकियों की बाल्टी भर सकती है। वो सुराख कौन से हैं? उनमें से एक है किसी की गीबत करना, किसी की पगड़ी उछालना, किसी इज्जत को तार तार करना, और इसी तरह हसद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़इन्नल हसद इय्याकुमुल हसद, हसद से बचो, फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतब, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है। इसी तरह किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़, कीना रखना, और इसी तरह किसी से ज़ाती रंजिश की बिना पर उससे न बोलना। 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई बंदा किसी से बोलता नहीं है तो उस बंदे का नामा अमाल ऊपर नहीं चढ़ता, उसकी नेकियां ऊपर नहीं जाती। ये बहुत बड़ा सुराख है नेकियों की बाल्टी के अंदर। और इसी तरह किसी को बिला वजह मारना, किसी को गालियां बकना, ये भी इंसान की नेकियों की बाल्टी को खाली कर देने वाले अमाल हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग आएंगे, उनकी नेकियां तिहामा पहाड़ों के जैसी बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन एक आएगा, अल्लाह जी व रबनी हादा, इसने मुझे मारा था। दूसरा आएगा, शातामनी हादा, इसने मुझे गालियां बकी थी। तो तरह तरह के ये सारे जो है ये सारे आ जाएंगे और इसकी नेकियों की जो बाल्टियां हैं वो खालदी वो तिहामा पहाड़ों जैसी नेकियां सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। जब वो इसकी नेकियां कुछ बाकी नहीं रहेंगी, लेकिन अभी हिसाब लेने वाले बाकी हैं जिन पर इसने जुल्म किया था, किसी का हक मारा था, किसी को गालियां दी थीं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई थी, अभी हकदार बाकी हैं। फिर होगा क्या? उनके गुनाह इस नेकियां करने वाले ये बड़े हाजी साहब जो हैं इनके ज़िम्मे डाल दिया जाएगा गुनाह, और फिर इसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। और इसी तरह नेकियों की बाल्टी में बहुत बड़ा सुराख ये भी है, हम बहुत सदक़ात भी करते हैं, नमाज़ें पाबंदी से, नवाफ़िल तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, हज भी बाकायदगी से करते हैं, उम्रे भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ से, हमारी ज़ुबान से हमारा हमसाया महफूज नहीं है तो ये भी इतना बड़ा सुराख है कि जो जहन्नम में इंसान को ले जा सकता है। जैसा कि एक आदमी का जनाजा आपके पास से गुजरा तो आपने फरमाया, लोगों ने इसकी अच्छी तारीफ़ की, फरमाया वाजबत। दूसरे की बुरी तारीफ़ की तो कहा वाजबत। साहबा ने पूछा, दोनों के लिए वाजबत कहा? तो आपने फरमाया कि जिसकी अच्छी तारीफ़ की गई थी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी बुरी तारीफ़ की गई थी उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तो अजीज़ों, ये जो फरिश्ते लोगों की गवाहियाँ हैं ना, फरिश्ते लिखते हैं, इन गवाहियों को अपने हक में करना चाहिए, ना कि ऐसे आमाल करें, अपनी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें, अपना रवैया ऐसा करें कि जिससे हमसायों को
گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے اور ہماری نیکیوں کی بالٹیاں خالی ہوتی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔